मर्द को घर में झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अभी हमारी माँ बहन सोच रही मौलवी साहब ठीक पॉइंट पकड़ लीजिए। मेरी माँ बहन सुनो, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि हव्वा की बेटियों सुनो, दुनिया के अंदर में 4 बातों पर अमल कर लेना, 4 काम कर लेना। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत के अंदर में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम वो जो मैंने बताया, नमाज पढ़ना। पहला काम मेरी माँ बहनों, नमाज पढ़ना। दूसरा काम, रमजान का महीना आ रहा है, पाबंदी के साथ 300 रोजे रखना, जितने रोजे मिल जाए रोजे रख लेना। और तीसरा काम है शौहर की खिदमत करना। क्या करना बोलिए? शौहर की। अच्छा देखिए, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। हजरत अली हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दरमियान में कुछ बातचीत हो गई, तो हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो घर आ गई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में आई और कहती है कि देखा चेहरा देखा, तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, बेटी फातिमा खैरियत तो है? तो बेटी कहती है कि अब्बा हुजूर, मेरा और अली का झगड़ा हो गया है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते कि तुमने अली से माफ़ी मांगा कि नहीं? कहा कि रसूलल्लाह मैंने माफ़ी मांग ली है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा सुनो, अगर अली तुमसे नाराज होता, ऐसा इस हालत में तुम्हारी मौत हो जाती, तो तेरा बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारी जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। तेरी मौत इस हालत में हो जाती कि तेरा शौहर तुमसे नाराज रहता, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम्हारे जनाजे की नमाज नहीं पढ़ता। इससे पता यह चला कि शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जिस औरत की मौत इस हालत में हो जाए कि उसका शौहर उससे राजी था, वो औरत जन्नती है। सुभान अल्लाह बोले। वो औरत क्या है? बोलिए भाई, वो औरत क्या है? वो औरत जन्नती है। मेरी माँ बहनों, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर राजी रहे, वो काम करना जिससे तुम्हारा शौहर खुश रहे, वो काम ना करना जिससे तुम्हारा शौहर नाराज हो जाए। अपने शौहर की खिदमत करना। और एक बात बताता चलूं, लोग शादी क्यों करते हैं? आदमी के जियो घर में बहुत तकलीफ झेलो, यहाँ लागे छे नहीं, बुधवार बियाह करावे लगी है ना, बुधवार बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली आबी गली की बोलवा, तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी, किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी। ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी। ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है। उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए। बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं, आपकी नौकरानी नहीं है। लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग, हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलती ज्यादा बोल वो चंदो नहीं देती। रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, तोर घर में कुछ नहीं देखला, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनो ना राती, ये वो। अब वो भी चला चुटा मरी सुनी, आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ देन, शोहर छू, माफ करी देन। तो बोली ठीक है, ये तू राजी जब बोली जानी, हम अल्लाह पर सौंपी दी। बोला सौंपे, तो अल्लाह पर सौंपल की, अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छी तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ से वहां मरा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख में नहीं दे पा रहा था, इसलिए कि तारीख खाली नहीं थी, नेपाल में मेरा जलसा था। अब वो जलसा करके भागम भाग, एक दिन में एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा,
अब कितना जलसा करेगा भाई। रोज़ाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद ख़त्म हो जाती है। और वो हकीकत कहिए दोपहर में जब जोहर की अजान होती उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं, 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत दावत ही दावत है, कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। यह मदरसे का जलसा है तो इंशाअल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। यह मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तारबंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा, वो जिसको चाहेगा, वो जिसको चाहेगा। अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो हाफिज कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा, ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। मदरसा क्यों जरूरी है? बाज लोग मदरसे के खिलाफ हैं, यहाँ टोला मदरसा, वहाँ टोला मदरसा, यहाँ टोला मदरसा, धर मौलवी को कोई काम नहीं मिली, खाली मदरसा खोलता चंदा करता हूँ कहता हूँ। चंदा करना नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल चंदा किए।